बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में नदी के किनारे पर एक साधु की कुटिया थी। एक दिन साधु ने देखा कि उनकी कुटिया के सामने वाली नदी में एक सेब तैरता हुआ आ रहा है। साधु ने सेब को नदी से निकाला और अपनी कुटिया में ले आया। महात्मा सेब को खाने ही वाले थे कि तभी उनके अंतरात्मा से एक आवाज आई, क्या यह तेरी संपत्ति है? यदि तुमने इसे अपने परिश्रम से पैदा नहीं किया है तो क्या इस सेब पर तुम्हारा अधिकार है? अपने अंतरात्मा की आवाज सुन साधु को आभास हुआ कि उसे इस फल को रखने और खाने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर साधु ने सेब को अपने झोले में डालकर सेब के असली स्वामी को खोजने में निकल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर साधु को एक सेब का बाग दिखाई दिया। उन्होंने बाग के स्वामी से जाकर कहा, आपके पैर से यह सेब गिरकर नदी में बहते बहते मेरी कुटिया तक आ गया था, इसलिए मैं आपकी संपत्ति लौटाने आया हूँ। वह बोला, महात्मा, मैं तो इस बाग का रखवाला मात्र हूँ। इस बाग की स्वामिनी राज्य की रानी है। बाग के रखवाले की बात सुनकर साधु महात्मा सेब को देने रानी के पास पहुँचे। महारानी साहिबा, यह यात्रा मैंने सेब के लिए नहीं बल्कि अपने ज़मीर के लिए की है। यदि मेरा ज़मीर भ्रष्ट हुई जाता तो मेरी जीवन भर की तपस्या नष्ट हो जाती। साधु की ईमानदारी से महारानी बड़ी प्रसन्न हुई और उन्होंने साधु महात्मा को राजगुरु की उपाधि से सम्मानित कर उन्हें अपने राजघराने में रहने का निमंत्रण दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें हर परिस्थिति में ईमानदार रहना चाहिए, क्योंकि ईमानदार व्यक्ति हमेशा सम्मान पाता है।